वेलकम टू एग्जाम पाई में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा। बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा। यदि सी ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया है तो कह रहा है ए ने कितने रुपए का भुगतान किया होगा। तो देखो भाई, आसान सवाल है। मान लो ए ने x रुपए का भुगतान किया होगा, मान लो, तो ए ने कितना किया होगा, x रुपए का भुगतान किया होगा। अब कह रहा है ए ने बी को 25% के लाभ पे बेचा। 25% का मतलब होता है, 25% का अगर आपको पता होगा, 25% का मतलब होता है 1/4, और प्लस का मतलब लाभ का मतलब होता है प्लस, तो किससे गुणा कर देंगे, 5/4 से, 5/4 से गुणा कर देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो 5/4 से गुणा कर देंगे। यहाँ बॉल पेन ले लेते हैं। अब कह रहा है ये बी को बेचा गया। अब कह रहा है बी ने 10% की हानि पर सी को बेचा। तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10, और हानि का मतलब होता है माइनस। मतलब कितने में बेच दिया होगा, 9/10 पे बेच दिया। तो ये सी ने इतने रुपए अदा किए हैं, जबकि देखो ये सी के पास आया और सी ने कितने रुपए अदा किए, 5,625 रुपये उसने अदा किए। 5,625 रुपये अदा किए। अब काट लेते हैं भाई। तो अगर मैं 5 से काटूंगा तो 1125 आ जाएगा, और 9 से काटूंगा तो 9 कम 9, ठीक, 9 कम 9, 9 दूनी 18, और 9 पच्चे 45। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू जब निकालोगे तो 125 गुणे 4 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5,000। 5,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है, उसी वस्तु को 448 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो कार्य विक्रय मूल्य बताइए। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। ये मान लेते हैं सीपी है ना। तो जब इसको 832 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन जब जैसे ही 448 रुपये में बेचा जाता है तो इसको क्या होता है, लॉस होता है ना। और कह रहा है देखो, जो प्रॉफिट हुआ है वही लॉस के बराबर। जब प्रॉफिट लॉस के बराबर आ जाए तो आपको कैसे निकालना है, देखो जब प्रॉफिट लॉस के बराबर आ जाए तो आपको अगर सीपी निकालना हो, जब प्रॉफिट लॉस के बराबर आ जाए और आपको सीपी निकालना हो तो इसको जोड़ के आधा कर दो। इसको जब जोड़ोगे ना तो ये 1280 हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 1280 हो जाएगा, और 1280 आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 640। मतलब यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा। अब अगर यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई 640 की चीज़ है, अगर उसको 10% हानि पर बेचना है, 10% हानि पर बेचना है, इसका मतलब क्या है, कितने बेचोगे, 9/10 है, 9/10। यहाँ से 0 0 गया तो 72, ठीक, तो ये हो जाएगा 36, आखिरी में 6 आएगा, तो 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अच्छा, अब यहाँ पे पीछे ही आना पड़ेगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि उसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु इतने रुपए में बेची जाती तो लाभ से बताइए। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार हानि हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जब भी अभी हानि मतलब लॉस और प्रॉफिट आ जाए, तो लॉस भी हो प्रॉफिट हो तो वो जुड़ जाता है ना, ये जुड़ जाएगा। तो 18/12 कितना हो जाएगा, 30%। भाई एक तरफ लॉस हो रहा है, एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मुझे कंबाइंड परसेंटेज निकालना है तो जोड़ देते हैं। तो 30% की वैल्यू यही होती है 960। तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 960 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 32।
और 100% की वैल्यू निकालूँ, 100% की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 3200 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये CP क्या आ गया, CP आ गया 3200, ये CP आ गया। अब कह रहे यदि वस्तु 3840 में बेची जाती, 3840 में बेची जाती, तो कह रहा प्रॉफिट परसेंटेज, भाई 3200 की चीज़ 3840 में बेचोगे तो कितना का प्रॉफिट होगा, 640 का। तो किस पे, 3200 पे इंटू 100। तो ये दो जीरो गए, ये इसको काट देगा 20%, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है, उसे 15% की हानि हो जाती है, तो 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना होगा। देखो भाई कह रहा जब 425 रुपये में बेची गई तो उसके 15% की हानि हो गई, है ना, मतलब कितने, 85% में बेचा गया, 85%। तो 85% की वैल्यू कितनी है, 425, है समझे, 85% की वैल्यू कितनी है, 425 है। अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूँ, 1% की वैल्यू, क्योंकि 5 बार काट देगा ये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 500, मतलब यहाँ पे 500 की वस्तु खरीदी। अब कह रहे यदि 5% लाभ पर बेचें, तो अगर इसका 5% निकालूँ, इसका 5% निकाल लूँगा, तो 5% इसका क्या होगा, 25 होगा। तो 500 की चीज़ 25 रुपये लाभ पे बेचना है, तो 525 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे दो है, कह रहा दो वस्तु ए और बी, इनका कह रहा दो वस्तु हैं, एक ए है और एक बी है, और इनका क्रय मूल्य क्या है, 4:5। तो मतलब दो वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य कितना है, 4:5 है, ठीक। तो इसको मैं मान लेता हूँ 400, इसको मैं मान लेता हूँ 500, क्योंकि मैं रेशियो को कुछ भी मान सकता हूँ। कह रहा इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार ए को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% लाभ होता है, और इनके विक्रय मूल्य 480 का अंतर आता है। अगर मैं इनको बेचूंगा तो इस पर 10% का लाभ होता है, तो इसका 10% निकालूंगा तो क्या आएगा, 40। भाई इसका 10% निकालूंगा तो 40 आएगा, तो ये जाएगा 440 पे बेचा गया। और इसको 20% लाभ होता है, तो इसका 20% 100 होता है, तो इसको कितने बेचा गया, 600 में बेचा गया। तो इसको 440 में बेचा गया, इसको 600 में बेचा गया। अगर मैं अंतर की बात करूँ तो अंतर कितना है, 160 का है, जबकि सवाल में कितना है, 480। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3। कह रहा है ए वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में कितना अंतर है, भाई अंतर कितना है यहाँ पे, 100 यूनिट का। एक यूनिट 3 है तो 100 यूनिट 300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज में बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा आदित्य अपने निजी संग्रह से दो कलाई घड़ियाँ प्रत्येक 1260 रुपये में बेचता है ना। प्रत्येक घड़ी पर, पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। कह रहा कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखो भाई 26% का लाभ होता है, 26% का लाभ मतलब समझ रहे हो, मतलब 100 की चीज़ उसने 26 पे बेच दी, 126 पे बेची, और दूसरा पे 10% हानि हुई, मतलब 100 की चीज़ उसने 90 पे बेच दी। अब देखो कह रहा है यहाँ पे SP सेम, कह रहा है दो कलाइयाँ घड़ियाँ प्रत्येक को, मतलब प्रत्येक को 1260 में बेचता है, मतलब यहाँ पे SP क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, ये वाला कंसेप्ट है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम है। अब देखो यहाँ पे काटो, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा आपका 50, ये 0 0 गया, है ना। तो यहाँ 63 बनाया, तो यहाँ 63 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से यहाँ भी कर दो, तो 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 63। अब देखो ध्यान से देखो, ये 120 आया भाई, पहले वस्तु 50 है, अब 70, 120, और बेच कितना रहा, 126 में। तो 120 की चीज़ 126 में बेची, 6 का प्रॉफिट किस पे, 120 पे इंटू 100। 0 0 गया, 0 से 0 गया, इसको काट देगा 2 बार और ये इसको काट देगा 5 बार, तो 5% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। आज में बढ़िया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 82 पे, क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। कह रहा एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उसने 10 रुपये प्रति कप चाय बेचना शुरू कर दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ प्रतिशत बताइए। देखो भाई बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा और मोटा कर लें, है ना, मोटे करने से क्या होता है तो सही रहता है, दिखने में प्रॉब्लम नहीं रहती, दिखने से सही है।
हाँ ठीक है ना। चलिए भाई देखो, जब कह रहा है जब वो 9 रुपये में बेचता है, जब कोई चीज़ 9 रुपये में बेचता है तो उसको 50% का प्रॉफिट होता है। 50% प्रॉफिट का मतलब होता है कि 150% की चीज़ है ना, 150% चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया है ना। 150% की चीज़ 9 है, तो अगर मैं यहाँ से 3 से काटूँ तो 50% आ जाएगा, तो 50% की चीज़ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 100% पे चीज़ होती है तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 से यहाँ कर दो, मतलब 100% की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। मतलब 6 इसका क्या आ गया, CP आ गया। मतलब 6 रुपये में उसने खरीदा था। अब 6 रुपये में खरीदा और 25% की वृद्धि हो गई कीमत में। 6 रुपये की चीज़ में 25% वृद्धि हो गई, तो 25% वृद्धि हो गई मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 125/100। 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, है ना। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 7.5, है ना, 7.5। दो क्या कह रहा है यदि सामग्री कीमत में 25% वृद्धि हो जाए और उसे 10 रुपये प्रति कप पर बेचना शुरू कर दिया जाए तो कह रहा है लाभ कैसे बताइए। देखो भाई 7.5 चीज़ है कि चीज़ अब 10 रुपये में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट, 2.5 का, किस पे, 7.5 पे। भाई 2.5 का प्रॉफिट 7.5 पे इंटू 100, ये इसको काट देगा 3 बार। और आप जानते हो 1/3 कितना होता है, 33 से 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा आया इसमें। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए भाई 82 हो गए, 83 देखते हैं। 83 सवाल है, एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफियाँ खरीद कर 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफियाँ, तो थोड़ा इसको नीचे कर दे रहा हूँ, है ना। कह रहा एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफियाँ खरीदी, 50% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। देखो ऐसे समझना, 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, है ना। और प्रॉफिट है मतलब 2 की चीज़ 3 पे बेचनी है, तो ये प्राइस हो गया। तो क्वांटिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, 3 रुपये की चीज़ 2, है ना। तो अब उसको कितना बेचना पड़ेगा, तो पहले 3 रुपये पहले 3 टॉफियाँ खरीदता था, अब कितनी टॉफ़ी खरीदेगा, 2 टॉफियाँ खरीदेगा, तो 2 इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आते हैं, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। ठीक, करा पी और क्यू 1.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद 1,60,000 रुपए के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है ना। 1,60,000 रुपए के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को 70,000 रुपये मिलते हैं तो उसको प्राप्त वेतन क्या है। देखो भाई उसको प्राप्त वेतन क्या है ये बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, करा पी और क्यू क्रमशः 1.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद उन्हें 1,60,000 रुपये का लाभ हुआ, इसमें पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को 70,000 रुपये मिलते हैं तो उसे प्राप्त वेतन क्या है ना, ये बताना है आपको। व्हाट इज द सैलरी ही रिसीव्ड। देखो भाई समझना भाई, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो यहाँ लिख देते हैं पी है, ये लिख दे रहे ये पी है, ठीक, ये है पी और ये है क्यू। ये 1,50,000 है, ये 4,50,000, मतलब अगर रेशियो देखूँ तो 1:3 बन रहा है। अगर मैं इनका रेशियो देखूँ तो 1:3 बन रहा है, ठीक। और 1 साल के बाद अगर 1 साल के लिए इन्होंने पैसा लगाया तो 1 साल के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इसको 1 हुआ और इसको कितना हुआ, 3 हुआ, टोटल मिला के कितना हो गया, 4। तो 4 यूनिट प्रॉफिट हुआ, जबकि सवाल में कितना दिया है, 1,60,000। अगर मैं 1 यूनिट का प्रॉफिट निकालूँ, 1 यूनिट का प्रॉफिट क्या होगा,
1 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा 40,000, है ना। 1 यूनिट का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा पी को 70,000 रुपये मिलते हैं तो उसे प्राप्त वेतन बताइए। अगर पी को 70,000 रुपये मिलते हैं, जिस पी को 70,000 रुपये मिलते हैं, है ना, और 1 यूनिट 40,000 है, तो भाई बचा कितना, 70,000 में 40,000 घटाओगे कितना बच जाएगा, 30,000। और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदी, है ना, प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदी। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची, शेष 5 वस्तुएं खराब हो गई, उसने 10% और क्षतिग्रस्त हो गई और उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदी, उसमें से 35 वस्तु उसने 20% के लाभ पर बेची, है ना। तो अगर उसने 40 वस्तुएं किसकी 50 की दर से खरीदी थी, तो उसकी जेब से कितना रुपया गया, 2,000 रुपये गया। ठीक, उसमें से 35 वस्तुएं जो हैं, 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेच दी। 35 वस्तुएं उसने 20% लाभ पर बेच दी। 35 वस्तुएं अगर 20% मतलब 50 रुपये ये लिखो रेट, और 20% लाभ पे बेच देगा, मतलब 20% क्या होता है, 1/5, तो 6/5 पे बेच देता है। ये 5 गया, ये 10 आ जाएगा, और जाएगा 350 × 6 करोगे तो ये हो जाएगा 2100। 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उसने 10% हानि पर बेच दी। 5 वस्तुएं जो थे क्षतिग्रस्त पाई गई तो उसके 10% हानि पर बेच दिया, तो 50 इंटू करोगे 10% हानि पर, मतलब 9/10। ये गया, ये जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 25 में 225, है ना, तो 225। सर उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखो भाई 2,000 की चीज़ थी, यहाँ 2100 में ये बेची और 225 रुपये में ये बेची, तो मतलब देखा जाए तो 2325 रुपये में बेच दी। तो 2,000 की चीज़ 2325 रुपये में बेच दी, तो कितने प्रॉफिट हुआ, 325 का। किस पे, 2,000 पे इंटू 100। तो जब इसको काटोगे तो कट जाएगा, भाग दोगे तो 16.25, तो 16.25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 86। कर एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में कुर्सी खरीदी। मेज पर 10% का प्रॉफिट हुआ और कुर्सी पर 6% का लाभ पर बेचता है, तो कह रहा कुल प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो भाई कैसे करना है, कलर चेंज कर देते हैं। तो भाई 4600 में उसने क्या खरीदा, मेज खरीदा 4600 में, है ना, और 1000 मतलब 1800 में उसने क्या खरीदा, ये मेज है मतलब टेबल, और ये चेयर है। ठीक, मेज को 10% लाभ पे बेच दिया, 10% लाभ पे बेचा मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 0 गया, है ना, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 46 × 11 करो तो क्या जाएगा, 605 जाएगा, 506 और 1 0 और बच गया। ठीक, और दूसरे को 6% लाभ पे बेच दिया, 6% लाभ पे 6% निकाल लो, 6% इसका निकाल लो तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6% निकालोगे तो 108, मतलब 1800 में 108 जोड़ दोगे तो 1908। तो भाई देखो कितने में दोनों चीज़ें मिला के कितने बेची, तो यहाँ पे आएगा 68, यहाँ जाएगा 9 और यहाँ जाएगा 6, तो 6,968 रुपये में बेच दिया। जबकि वो चीज़ कितने में थी, तो वो चीज़ थी 6400, तो 6400 की चीज़ खरीदी थी और 6,968 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 568 का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 64 पे इंटू 100। तो 2 जीरो गए, भाग दोगे, है ना, तो भाग दोगे तो एक बार जाएगा, है ना, एक तो आएगा, तो एक मतलब ऑप्शन नंबर डी 16%, तो 16 बार पूरा कट जाएगा, 16 बार आई थिंक मुझे लग रहा है कट जाना चाहिए, 16, है ना, 16 बार कट जाएगा, नहीं कटेगा,
16 बार नहीं कटेगा, है ना, इसको भाग देना पड़ेगा, है ना, इसको भाग दे रहे हैं, ये डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलो भाग देते हैं भाई। तो यहाँ पे आएगा 568 और यहाँ जाएगा 64, तो 2 से काटोगे तो 28 4, ठीक, अरे यार 28 4 और नीचे जाएगा 32, फिर काटो, 4 से काटोगे तो 4 सत्ते 2 72, 4 से काटोगे तो 8, 9% इसके आना चाहिए आंसर, 9% के आसपास आना चाहिए, तो 9% तो है ही नहीं, 9% समथिंग आना चाहिए इसका आंसर। कहाँ मिस्टेक हो गई? चौंसठ सौ की चीज़ इतने में बेच दी, तो 568 का प्रॉफिट 64 पे, तो ये हो जाएगा 28 4 और ये हो जाएगा 64, ठीक है, 64 और 9 से तो 9 बार भी नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही शायद, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में, देख लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। देखो भाई 568 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 64, तो पहले 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 28 4 और 2 से काटोगे तो क्या जाएगा 32, 2 से काटोगे तो 14 और 2 से काटोगे तो कितना जाएगा 16, फिर 2 से काटोगे तो 71 और 2 से काटोगे तो 8, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 8 सही 7, 8 सही 7/8, 8 सही 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, आया समझ में, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 87, तो ये वाला सवाल मैं करा चुका हूँ ना, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम सवाल कराया था मैंने पिछले में। चलो 88 देखते हैं, ये भी सवाल करा चुका हूँ, ये भी आपका होमवर्क है ना, ऐसे सवाल मैं करा चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है, कर एक वस्तु को 13 से 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 76.70 अधिक रुपए में बेचा गया होता तो उसे 16 से 1/5% का लाभ होता। कर वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा? देखो भाई यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, तो मैं क्या, जब भी प्रॉफिट होता है तो मतलब इनका क्या लेना होता है, अंतर लेना होता है, तो बस देख लो 13 से 1/4 अंतर लेना पड़ेगा, परसेंट अंतर लेना पड़ेगा, 16 से 1/5%। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये हो जाएगा 53/400 और ये हो जाएगा 81/500, एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 2000, ये हो जाएगा 255 265 और ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4 324, तो अंतर लेना मुझे, अंतर कितना आ जाएगा, अंतर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 35 और 24 59, 59/2000 इतने यूनिट अंतर आ जाएगा, ये एक्स मान लो, और ये वैल्यू दी गई है 76.70, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, ये 1 0 गया, ये इससे 1 0 गया चला गया, ये इसको 13 बार काट देगा, है ना, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 260, मतलब 2600, एक्स की वैल्यू 2600 आ जाएगी। एक्स यहाँ पे आ गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कह रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य का 50% कितना, भाई एक्स की वैल्यू 2600 आ गई, लेकिन इसका 50% निकालना है, मतलब हाफ निकालना है, तो हाफ कितना हो जाएगा 1300 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। कर एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 रुपये में 4 की दर से खरीदी और 60 पेंसिल 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी और उसने सभी पेंसिलों को 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि पर से बताइए। तो भाई जब भी ऐसे सवाल आए तो जितनी पेंसिल आप खरीदोगे उतनी पेंसिल बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो सीपी की बात करते हैं, तो उसने 4 पेंसिल 5 रुपये की दर से खरीदी और उसको कितनी खरीदनी है, 60 खरीदनी है। तो भाई देखो 5 रुपये में 4 पेंसिल और कितनी खरीदनी, 60 खरीदनी, तो 60 बनाने के लिए 15 से यहाँ मल्टीप्लाई, 15 से यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 75 रुपये उसको देने पड़ेंगे 60 पेंसिल खरीदने के लिए। अब यहाँ देखो 60 पेंसिल 3 रुपये में 2 की दर से, तो भाई 3 रुपये में 2 पेंसिल खरीदो, 60 खरीदने, 30 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, 30 से यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना, 30 से यहाँ कराए तो यहाँ भी करना पड़ेगा,
तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 पेंसिल फिर 60 रुपये में। तो अपनी भैया जेब से 165 रुपये उसने दिए और कितनी पेंसिल खरीदी 120 रुपये, 120 पेंसिल खरीदी, मतलब 120 पेंसिल 165 रुपये में खरीदी। अब मैंने यहाँ कंसेप्ट ये होता है कि जितनी पेंसिल आपने खरीदी उतनी बेचनी होगी। तो भाई 120 खरीदी है तो 120 बेचनी होगी, लेकिन बेच कैसे रहा है, किस रेट पे, 4 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है। 120 खरीदी हैं तो 120 बेचनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे 120 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 40 से, तो 40 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 160। तो कहने का तात्पर्य ये कि 165 रुपये उसकी जेब से लगे और 160 रुपये उसकी जेब में आए, तो कितने का लॉस हो गया, 5 का। किस पे, 165 पे इंटू 100। तो 5 से काटोगे तो 1/33 मतलब आ जाएगा 100/33। 100/33, इसको सही से सॉल्व करोगे तो ये लॉस हो जाएगा। तो लॉस यहाँ पे हो रहा है 100/33, है ना। आसान सवाल था। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च कर दिए। फिर उसने 12% लाभ पर बेच दिया, फिर भी उसे 500 रुपये कम में बेचता है, तो क्या प्रतिशत लाभ बताइए। तो भाई देखो 500 रुपये कम में बेचता है, तो भाई 500 रुपये का उसका लॉस हो गया, है ना। ठीक, फिर उसे 12% लाभ पर बेच दिया। ध्यान देना भाई, 22,000 रुपये यहाँ लग गए, 3,000 रुपये यहाँ लग गए, तो उसकी जेब से कितने गए, 25,000। 25,000 उसकी जेब से गए और 25,000 को 12% लाभ पर बेचता है, 12% लाभ पर बेचता है, तो 12% निकाल लो इसका, 2 जीरो गए, है ना। तो ये जाएगा 300 और 3,000। फिर भी कह रहा हूँ 500 कम में बेचता है, मतलब कितना में, 2500 का ही प्रॉफिट होगा। भाई होना चाहिए 3,000 का प्रॉफिट, लेकिन कह रहा 500 कम में बेचता है तो 2500 का ही प्रॉफिट होगा। किस पे, 25,000 पे इंटू 100 कर दो। तो भाई ये इसको काट देगा 10 बार और ये इसको काट देगा, तो यहाँ 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये चीज़ समझ में आई। भाई देखो 25,000 की चीज़ थी, है ना, क्योंकि 22,000 रुपये उसने खरीदी और 3,000 रुपये उसके उस पर लगा दिया, तो 25,000 रुपये चीज़ हो गई और उसको 12% लाभ पे बेच दिया, तो 12% लाभ पे बेचेगा, मतलब 3,000 रुपये ज़्यादा में बेचेगा। लेकिन कह रहा है जब वो बेच रहा है तो 500 रुपये कम में बेच रहा है, तो भाई 3,000 नहीं बेच रहा है, 2500 में बेच रहा है ना। तो ये सवाल इसे आया इसमें। चलो भाई आगे देखें। 92 कह रहा एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, तो कह रहा उसका प्रतिशत लाभ बताइए। भाई देखो 80 संतरे बेचता है, बेचना मतलब एसपी, और 95 संतरे का मूल वापस ले लेता है। तो अगर मैं कहूँ उसका लाभ प्रतिशत बताइए, यहाँ पे एसपी अपॉन सीपी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 95/80, ये 19 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, मतलब 16 की चीज़ 19 पे बेची, कितना का प्रॉफिट, 3 का। किस पे, 16 पे इंटू 100। तो भाई 1/16 आप जानते हो, 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है 6 सही, 1/4%। तो 3/16 कितना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा 18 सही, 3/4। 18 से 3/4 को सॉल्व करोगे तो 18.75%, 18.75% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। ठीक है, आ रहा में। चलिए भाई 93 पे आते हैं। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची, अगर एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेची जाती है तो 10% की हानि होती है। अगर मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो भाई मान लो 100x की कोई चीज़ थी, है ना, इसको 70% पे बेची जाती है, इसका मतलब है कि 70x पे बेची जाती है। कह रहा जब 70x पे बेची जाती है तो उसको 10% का लॉस होता है, मतलब 90x उसको मिलते हैं। तो क्या प्रतिशत लाभ बताइए। तो भाई 70x की चीज़ 90x मिल रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20x का। किस पे, 70x पे इंटू 100। भाई देखो ये 0.00 हट गया, ये x हट गया, तो मतलब 200/7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसमें आगे देखें। चलिए 94 देखते हैं। तो ये सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, आप इसको कर लेना क्योंकि मैंने कराया है ऐसे सवाल। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक मोबाइल फ़ोन को 56,620 रुपये में बेचने पर लाभ होता है 8.4% का। तो कह रहा है मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य बताइए। भाई 8.4% का लाभ होता है, तो मतलब कितने में बेचा होगा, 108.4, इतने परसेंट में बेचा होगा।
और यही वैल्यू कितनी दी गई 56,620। अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, और इसको भाग दूँ, है ना, इसको भाग दूँ तो 5 बार भाग दूँगा तो आ जाएगा 5,420 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 0 0। तो कितनी बार गया था 5 बार गया। अब देखो इसको भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। तो अब ये 2 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 108.4। तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 20, 2 हासिल 40, 2 42। अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ कहीं गलती कर दी है, ठीक किया तो है 420 5 से करोगे तो 5 420। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 0 0। 2 बार जाएंगे तो हो जाएगा चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, कह रहा है एक मोबाइल फ़ोन को 56,620 रुपये, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 56,620 नहीं होगा 59,620 होगा, ठीक है, तो इंग्लिश वाला सही दिया है। कह रहा है एक मोबाइल फ़ोन को 59,620 रुपये में बेचने पर 8.4% का प्रॉफिट होता है। तो 8.4% का प्रॉफिट होता है मतलब कितने में बेचा होगा 108.4% में बेचा होगा, है ना, और ये वैल्यू किसके बराबर है 59,620। ठीक, अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 59,620 बटे 108.4, पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आएगा 0, है ना, ये इसको काटेगा 5 बार, काटेगा तो क्या हो जाएगा 5,000 यहाँ हो जाएगा 420 आएगा। तो जब इसमें घटाओगे तो आ जाएगा ये 2, ये 4 और ये 5, तो फिर ये 5 बार चला जाएगा, तो मतलब 55,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55,000 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन वाला काम थोड़ा आप कर लेना, ठीक है, तो मैंने यहाँ बता दिया कैसे निकालते हैं, क्योंकि 1% की वैल्यू 55 आ जाएगी, 550 जाएगी, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 55,000। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 96 देखते हैं। अरे किसी सब्जी विक्रेता ने